गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग का लगभग अर्ध शतक प्रैक्टिस सेट का ये अर्ध शतक है, मीन्स 50वां सेट आपका ये प्रैक्टिस सेट का है। हमें काफ़ी आनंद आ रहा है कि आप सभी लोग जो है क्या कर रहे हैं, बड़े अच्छे से जो है हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और आप लोग के सहयोग से हमारा वीडियो जो जा रहा है ये बहुत ही अच्छा जा रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये कोई हमारे कहने की बात नहीं है, आप देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि चीज़ें हमारी क्या है जा रही हैं, जो वो अच्छी जा रही हैं, आपके काम की हैं, आपके इतने काम की हैं कि आप लोग को खुद लग रहा होगा कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे आपने कल के ही लेक्चर में देखा होगा, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इस तरीके से हम कहेंगे आपके तमाम डाउट्स क्लियर होंगे। तो इस तरीके से आप देखिए आज का जो आपका टॉपिक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंज्यूमर उपभोक्ता संरक्षण, मीन्स हम कहें कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मार्केट, मीन्स उपभोक्ता संरक्षण और हमारा मार्केट का यहाँ पर क्वेश्चन है। आज भी आपको क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आज के क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर अधिनियम और हम कहेंगे क्या एक तरीके से लॉ हैं, तो इस तरीके से एक्ट और लॉ का प्रोसेस है। आज प्लस हम कहेंगे कि इसमें हमें एक ही चीज़ का ध्यान देना है। हम लोग कहेंगे बना, पारित हुआ, लागू हुआ, तो जितने भी हमारे यहाँ पर चीजें हैं डेट संबंधित, जो भी हमें डेट देखनी है उस डेट के तहत देखिए, डेट के अंतर्गत आपको ये देखना है कि ये बना कब। हमारा कोई भी हमारा कानून है, जो एक्ट है, डेट के अकॉर्डिंग जो हमारे एक्ट हैं और लॉ हैं, इनको हम लोग को देखना है कि ये हमारा बना कब, फिर हम कहेंगे पारित कब हुआ, पारित कब हुआ, और फिर हम कहेंगे लागू कब हुआ, लागू कब हुआ। हमारे यहाँ के जो कन्फ्यूजन होते हैं वो कन्फ्यूजन आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी यहाँ पर डेट मिलेगी उस डेट के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, एक्ट होगा और लॉ होगा। या तो एक्ट से संबंधित क्वेश्चन होगा या हम कहेंगे लॉ से संबंधित क्वेश्चन होगा। और उसी एक्ट का हम लोग कहेंगे कि एक्ट हमारा बना कब या लॉ हमारा बना कब, हम कहेंगे एक्ट हमारा पारित कब हुआ, ये लॉ हमारा पारित कब हुआ, हम कहेंगे एक्ट हमारा लागू कब हुआ या लॉ हमारा लागू कब हुआ। पूरा कंफ्यूजन आपका यहीं पर है। बस हमें यहाँ पर क्या है, अगर आप हमारे वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो आपको ये आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि बना कब, बनना हमारा एक अलग प्रोसेस है, पारित होना अलग है, फिर हम कहेंगे लागू होना हमारा अलग है। तो सभी की डेट हमारी क्या होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है, आगे पीछे होती है। तो क्वेश्चन में आपको यही ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बना का पूछ रहा है या क्वेश्चन पारित होने का पूछ रहा है या क्वेश्चन लागू होने का पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये आपको ये तीनों पॉइंट से ही आपको देखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसके अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना। तो देखिए कब बना, ये मिला हमको बना, इस बना का ही प्रोसेस हो गया पारित हुआ, मीन्स बनना और पारित होना। बनेगा फिर पारित होगा, समय लगता है बनने में भी और पारित होने में, यहाँ दोनों चीजें एक साथ है। मीन्स कब बना, हम कहेंगे बनते ही पारित हो गया। लाइव डेट हम यहाँ पर कहेंगे जब ये बना तभी ये क्या हो गया, बनते ही पारित हुआ, बनते ही ये पारित हुआ। तो हम कहेंगे इतना अच्छा हमारा ये एक्ट था, अधिनियम था कि जैसे बना वैसे संसद में क्या हो गया, पारित हो गया और इसको फिर क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना, कब बना, हम लोग कहेंगे 24 दिसंबर 1946। कब बना हमारा, हमें मालूम है, हमें डेट को याद करना पड़ेगा। कंफ्यूजन की चीजें यहाँ पर रही हैं जो हमने आपको दिखा दिया है। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से समझ लेना। अब यहाँ पर कहा कि कब बना हमारा और पारित हुआ, तो आप कहेंगे 24 दिसंबर 1986। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक लॉ, यहाँ पर आ गया हमारा एक्ट नहीं है,
विधेयक लॉ है, एक्ट लॉ है, तो हम लोग कहेंगे उपभोक्ता संरक्षण विधेयक लॉ लागू हुआ। कब लागू हुआ? हम कहेंगे कि 6 जनवरी 1986। आपको याद करना पड़ेगा कि 6 जनवरी 1986 को क्या हुआ, ये लागू हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थ निषेध या मिलावट निरोधक अधिनियम कब बना? तो हम लोग कहेंगे मिलावट, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि मिलावट, आपको मालूम ही होगा कि मिलावट किसे कहा जाता है। मिलावट मीन्स हम कहेंगे फायदेमंद होता है या हानिकारक होता है, ये सभी चीजें आप जानते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऐसा नियम लगा दिया, एक ऐसा रूल बना दिया जिससे कि कोई भी अगर विक्रेता भोज्य पदार्थों में मिलावट करता है तो उसे हम कहेंगे जुर्माना भी देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए हमारा मिलावट निरोधक अधिनियम कब बना। यहाँ पर भी हमारा बोल रहा है कब बना, तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, PFA बोला जाता है। मीन्स खाद्य, देखिए खाद्य हमारा पदार्थ निषेध मीन्स एडल्टरेशन फूड ऑफ प्रिवेंशन, P प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन, PFA का फुल फॉर्म होगा प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन। ये हमारा कब हम कहेंगे कब बना, तो खाद्य पदार्थ के तहत हमारा जो बनने की प्रक्रिया रही है PFA की, हम लोग कहेंगे 29 सितंबर 1954। क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखिए 19 सितंबर 1954 को ये हमारा क्या किया गया, बना हमारा PFA। मीन्स आप अगर मिलावट करेंगे तो आप दोषी हैं, कानूनन आप दोषी हैं इस हमारे अधिनियम के तहत। मीन्स इसकी स्थापना हुई 19 सितंबर 1954 को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए PFA कब लागू हुआ। अब लागू होने की बातें आ गई, आपने तो देख लिया कि बना हमारा 54 में, लेकिन लागू कब हुआ जो है, तो हम कहेंगे कि 1 जून 1955 को हमारा लागू हुआ। तो देखिए आपको मालूम हो गया PFA के तहत 2 क्वेश्चन आपका बना। PFA के तहत 2 क्वेश्चन आपका बना, PFA कब बना और हम कहेंगे कब लागू हुआ। मीन्स भोज्य पदार्थों में मिलावट का प्रोसेस हमारा कब बना और कब लागू हुआ। बनने के तहत आपको हमने दिया कि 29 सितंबर 1954। देखिए ये हमारा बना और लागू हुआ हम कहेंगे 1 जून 1955। इस तरीके से आपको मिला 2 क्वेश्चन यहाँ पर मिला। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि बना पूछ रहा है, ये क्वेश्चन की प्रक्रिया है बना, और ये क्वेश्चन की प्रक्रिया हमारा ये लागू हुआ, ये क्वेश्चन की प्रक्रिया है बना। मीन्स PFA का बनने का हमारा डेट अलग है और लागू होने का डेट अलग है। तो आपको मालूम हो गया होगा 1 जून 1955। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। देखिए मिलावटी खाद्य पदार्थों का परीक्षण कहाँ होता है। हम कहेंगे जयपुर में होता है, हैदराबाद में होता है, मैसूर में होता है, दिल्ली में होता है। मीन्स मिलावटी खाद्य पदार्थ की टेस्टिंग, मीन्स भोज्य पदार्थों में मिलावट किया गया है कि नहीं किया गया है, कहाँ होता है, तो हम लोग को याद करना पड़ेगा कहाँ होता है। हम कहेंगे मैसूर में होता है। तो यहाँ पर देखिए ये मैसूर हमारा क्या है, हम लोग कहेंगे एक तरीके से हमारा भोज्य पदार्थों के मिलावट के तहत टेस्टिंग प्रदेश है जो है। मीन्स मैसूर में हमारा जो भी सैंपल यहाँ से लिया जाता है दुकानों से, वो मैसूर भेजा जाता है। देखिए फल उत्पाद आदेश मानक हमारा कब बना, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर PFO, हम कहेंगे फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर देखिए इसे हम लोग कहेंगे जब से फूड, P से प्रोडक्ट्स और O से हमारा ऑर्डर।
कब बना, यहाँ पर भी देखिए कब बना बोल रहा है, कब बना, बनने की बातें कर रहा है, लागू की बातें नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे 1900 हमारा 55 क्या बोलेंगे 1955 और 1946 हम कहेंगे बनने की प्रक्रिया हमारी आई है 1946 में आई। कब बना हमारा 1946 में बना हमारा पीएफओ का प्रोसेस। अगला क्वेश्चन आप देखिए पीएफओ कब लागू हुआ, जब लागू की बातें आएगी तब हमारा क्वेश्चन अलग हो जाएगा। अब यहीं पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, पीएफओ लागू हुआ, ये लागू की बातें आ रही है। तो देखिए 1946 है, 1955 है, 1961 है, 1971 है। तो हम लोग कहेंगे कि नियर अबाउट हमारा ये होगा, जिसकी असली डेट लागू की हम लोग कहेंगे 1956 से लेकर के 1957 57 हम लोग कहेंगे, ये मिस्टेक हुआ, हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए ऑप्शनल में तो हम लोग मारेंगे 1955 मारेंगे, लेकिन लागू का जो ओरिजिनल डेट है वो हम कहेंगे 1956 से लेकर के 1957 के बीच में हुआ था। ये देखिए लागू का हमारा ये प्रोसेस रहा। अब हमारा नियरेस्ट नजदीकी हमारा ये नजदीकी, हम कहेंगे नजदीकी, नजदीकी। अब ये नजदीकी है तो हम इसको काउंट कर लेंगे 1955 को। आप करेक्ट डेट याद रखेंगे 1956 से 1957 के बीच इसे क्या किया गया, लागू किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 8वां क्वेश्चन देखिए, कृषि उत्पादों का ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम कब बना। अब यहां पर हम लोग कहेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जैसे हम लोग कहेंगे हमारा गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, या हम कहेंगे दालें हैं या सब्जियां हैं, ये सभी के तहत हमारा क्या है, ये हमारा ग्रेडिंग और मार्केटिंग, ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम कब बना, बनने की बात है, कब बना ये तो हम लोग कहेंगे कि हमारा 1937 में बना, 1937 में। हम कहेंगे अधिनियम का प्रोसेस हमारा 1937 में रहा, जो भी हमारे कृषि उत्पाद रहे। इसके तहत हम लोग कहेंगे जो प्रणाली दी गई, ये प्रणाली हमारी आई, प्रणाली, उस प्रणाली के द्वारा हमारा जो लिया गया इसे हम लोग एग मार्क कहते हैं, एग मार्क। एग मार्क प्रणाली द्वारा हम कहेंगे शुद्धता की जांच की गई, शुद्धता की जांच। इस शुद्धता की जांच, शुद्धता की जांच के आधार पर ग्रेडिंग की गई, ग्रेडिंग। तो कुल ग्रेडिंग का प्रोसेस जो रहा हमारा, ग्रेडिंग हमारी 3 रूपों में रही। ग्रेडिंग हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 का प्रोसेस हमारे ग्रेडिंग में लिया। 3 श्रेणियों में हमारे भोज्य पदार्थों को डिवाइड किया गया, ग्रेडिंग 1, ग्रेडिंग 2 और ग्रेडिंग 3, और वो भी हमारा एक मार्ग प्रणाली द्वारा। तो हम लोग को मालूम हो गया 90। इस तरीके से हमारा 8वां क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ड्रग्स एवं मादक पदार्थ अधिनियम कब बना। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे हमारा ड्रग्स की बात है, औषधि, मेडिसिन भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर दवा है, हम कहेंगे औषधि मीन्स दवा। इसके बाद एक मादक पदार्थ मीन्स हम कहेंगे मदहोश कर देने वाले पदार्थ, बिवरेज हमारे होते हैं, एल्कोहलिक पदार्थ होते हैं। ये हमारे एल्कोहलिक पदार्थ औषधि के तहत हमारा जो अधिनियम बना कि इससे ज्यादा, जैसे मेडिसिन में किसी भी कंपोनेंट की मात्रा ज्यादा हो गई तो कंपनी दोषी होगी। हम कहेंगे डॉक्टर अगर औसत से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा दवा खिला देता है तो डॉक्टर भी दोषी होगा। मीन्स अगर ओवरडोज डॉक्टर ने दे दिया है तो डॉक्टर दोषी होगा। अगर दवा में 100 mg के हमारे टैबलेट में अगर 150 mg का क्वालिटी या क्वांटिटी डाली गई है तो कंपनी दोषी होगी। तो इस तरीके से ये हमारा अधिनियम बना कि अगर ऐसा करेंगे तो आप अपराध की श्रेणी में आएंगे। ये कब बना, हम कहेंगे 1940 ईस्वी में बना। 1940 ईस्वी में ड्रग का संबंध, दवाओं का संबंध हमारा 1940 से है, मीन्स हम कहेंगे आजादी के पहले से है। 10वां क्वेश्चन देखिए,
भार तथा माप स्तरीकरण अधिनियम कब बना और पारित हुआ? मीन्स हम कहेंगे बनते ही पारित भी हो गया। जब बना उसी समय ये पारित भी हुआ, लागू होने की बातें नहीं है। भार तथा माप स्तरीकरण, वेट है हमारा और मेजरमेंट है, वेट है और मेजरमेंट है, इसका हम कहेंगे एक लेवल का। यहाँ आप देखिए बना और पारित हुआ, बनते ही पारित भी हो गया। हम कहें कब बना और कब पारित हुआ, तो हम लोग को मालूम है कि 1939 ईस्वी में, मीन्स 28 मार्च 1939 ईस्वी में ये हमारा बना भी और पारित भी हो गया। मीन्स आपका ऑप्शनल सही होता है बी, 28 मार्च 1939। आइए 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट कब लागू हुआ? मीन्स हम कहेंगे स्टैंडर्ड ऑफ मानक है हमारा, वेट एक्ट कब पारित हुआ? बात बनने की नहीं है, यहाँ पर पारित होने की है कि स्टैंडर्ड ऑफ वेट आप समझते ही होंगे, भार की बातें है। मीन्स हमारा एक स्टैंडर्ड वेट का मतलब होता है कि हमारा 100 ग्राम या हम कहेंगे 1 kg, ये हमारे भार क्या है? स्टैंडर्ड की श्रेणी में आते हैं। देखिए 250 ml ये स्टैंडर्ड है, हम कहेंगे 500 ml ये स्टैंडर्ड है। इसके बाद 1 लीटर भी हमारा क्या है? स्टैंडर्ड है। तो इस तरीके का हमारा स्टैंडर्ड के तहत जो हमारा मानक बनाया गया, कब बनाया गया? हम कहेंगे 1 जुलाई 1942। आपको 40 याद ही होगा, 40 के तहत जो है ये बना है। इसके बाद स्टैंडर्ड मीन्स फिक्स है। इंडिया के किसी कोने में हम कहेंगे कि अगर 1 kg का वेट 1000 ग्राम है तो 1000 ग्राम ही होगा, चाहे इंडिया के किसी भी हम लोग कहेंगे प्रदेश में चले जाएं। 1 लीटर का हमारा मिल्क की प्रक्रिया अगर 100 ml 1000 ml है तो वो पूरे ऑल इंडिया के प्रोसेस में होगा। यही हमारा स्टैंडर्ड है जिसे 1 जुलाई 1942 में क्या किया गया? पारित किया गया। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा माप तौल मानक अधिनियम कब पारित हुआ? अब यहाँ पर देखिए माप तौल मानक अधिनियम भारत सरकार द्वारा, मीन्स इंडिया गवर्नमेंट ने माप तौल एक्ट क्या किया? पारित किया। यहाँ पर माप तौल मानक हमारा एक्ट, अधिनियम मीन्स एक्ट कहेंगे, एक्ट कब पारित हुआ? तो हम कहेंगे क्या 1956 में हुआ, 1957, 1960, 1970। तो हम लोग को मालूम है, हम कहेंगे 1957। क्या बोलेंगे? 1957, 1957 ईस्वी को हम कहेंगे भारत सरकार ने माप तौल मानक अधिनियम पारित किया। आइए 13वां क्वेश्चन देखिए। माप तौल मानक अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? मीन्स हम कहेंगे पूरे भारत वर्ष में कब लागू हुआ? देखिए संपूर्ण देश मीन्स हम कहेंगे पूरे भारत में, पूरे भारत में कब से लागू हुआ? तो हम कहेंगे 1940, 1950, 1960, 1970। तो हम लोग को मालूम है क्या बोलेंगे? 1960। क्या बोलेंगे? 1960 ईस्वी में संपूर्ण भारत में ये हमारा लागू हो गया माप तौल मानक अधिनियम। 14वां क्वेश्चन देखिए। माप तौल मानक का प्रशिक्षण केंद्र है, मीन्स इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। तो आइए देखते हैं इसकी ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है। हैदराबाद में, रांची में, केरल में, मध्य प्रदेश में। तो माप तौल मानक का प्रशिक्षण मीन्स हम कहेंगे ट्रेनिंग। प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग केंद्र है, कहां पर है? हम कहेंगे रांची, झारखंड के राजधानी रांची में इसका जो है सेंटर बनाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए। श्रेणीकरण एवं बाजार अधिनियम कब पारित हुआ? श्रेणीकरण मीन्स हम कहेंगे
किन्हीं श्रेणी में रखा गया। फर्स्ट श्रेणी, जो भी हमारे मार्केट के भोज्य पदार्थ हैं या वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं और भोज्य पदार्थ को ग्रेडिंग दिया गया, ग्रेडिंग 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो ग्रेड 1 हमारा सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, ग्रेड 3 हमारा सबसे लो क्वालिटी का होता है। तो इसके तहत अधिनियम हमारा पारित हुआ। कब पारित हुआ श्रेणीकरण एवं बाजार का? तो हम लोग कहेंगे कि हमारा 1937 ईस्वी में क्या हुआ? पारित हुआ, 1937। आइए 16वां क्वेश्चन देखिए कैनिन थिंग्स नियम कब बना? डिब्बा बंद वस्तु नियम कब बना? मीन्स हम कहेंगे डिब्बा बंद अधिनियम भी आप कह सकते हैं इसे, डिब्बा बंद वस्तु नियम, या आप कह सकते हैं अधिनियम। अधिनियम कब बना? बनने की बातें है 1970, 1980, 1981, 1985। तो आपको मालूम होगा 1970 कैनिन का प्रोसेस, इसे डिब्बा बंद को हम लोग कैनिन बोलते हैं। कैनिन मीन्स डिब्बा बंद। तो इस तरीके से आपका ये 16वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए 17वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम कब बना? विद्युत उपकरण, जो भी आज हमारा बिजली का प्रोसेस चल रहा है, मीन्स बिजली के जो भी हमारे उपकरण हैं, लाइक दैट हम कहेंगे फैन हो गया, हम कहेंगे फ्रीज हो गया, कूलर हो गया, इसके बाद हम कहेंगे माइक्रोवेव हो गए। तो इस तरीके की विद्युत उपकरण अधिनियम मीन्स हमारा अगर इलेक्ट्रिकल वस्तु खराब है तो हम लोग क्या करेंगे? कानूनन कोर्ट में जा करके उसको बनाने वाली कंपनी पर हम लोग क्लेम कर सकते हैं। इसके तहत बना हुआ है हमारा उपभोक्ता फोरम। तो हम उपभोक्ता फोरम में उस कंपनी के प्रति शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये अधिनियम कब बना? 1955, 1965, 1976, 1977। लाइक दैट हमें मालूम है कि 1976, क्या कहेंगे 1976 ईस्वी को यह हमारा अधिनियम बनके तैयार हो गया। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विद्युत उपकरण अधिनियम कब लागू हुआ? बना तो आपका 1970 में। अब क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? लागू कब हुआ? तो लागू की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे कब लागू हुई? हम कहेंगे 78 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1978 में लागू हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम। तो यहाँ पर देखिए एक है मोनोपोली, क्या बोलेंगे? एकाधिकार को हम लोग कहेंगे मोनोपोली। आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए एकाधिकार मीन्स मोनोपोली और कंट्रोल व्यापार अधिनियम कब लागू हुआ? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका लागू हुआ, तो हम कहें मोनोपोली और नियंत्रण व्यापार अधिनियम कब लागू हुआ? तो हम लोग को मालूम है कि 1969, क्या बोलेंगे? 1969 को ये हमारा लागू हो गया मोनोपोली एक्ट। ऐसे कह सकते हैं मोनोपोली एक्ट, हमारा एक्ट कब लागू हुआ? तो हमको मालूम हो गया कि 1969 में हमारा ये लागू हुआ। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। कालाबाजारी, जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोक अधिनियम कब बना? हम कहेंगे कि मार्केट में बहुत सारी चोरी चमारी हो रही है हमारे वस्तुओं के बीच में। लाइक दैट हम कहेंगे कि जमाखोरी मीन्स मुनाफा कमाने के लिए उपलब्ध हमारे जो भी वस्तुएं हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करके रख देते हैं, और जब उसकी हमें मांग ज़्यादा होती है तो हम उसे ज़्यादा पैसे में क्या करते हैं? बेचते हैं। ये कानूनन अपराध है। तो यहाँ पर देखिए मुनाफाखोरी रोक अधिनियम कब बना? यहाँ पर क्वेश्चन है। लाइक दैट हम आपको इंडिकेशन कराते जा रहे हैं कि आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में लागू लगा है या बना हुआ लगा है। तो दोनों प्रोसेस में आपको याद करना पड़ेगा डेट को कि ये कब बना है, कब लागू हुआ है और कब ये पारित हुआ है। तो लाइक दैट हम कहेंगे इसका आंसर हमारे क्या मिलेगा? 5 अक्टूबर 79 मीन्स 5 अक्टूबर 79 को हमारा कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी हमारा अधिनियम
बनके तैयार हुआ। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 21वां क्वेश्चन। देखिए आईएसआई की स्थापना कब की गई थी? तो हमारा आईएसआई आज हमारे सबसे अच्छी गुणवत्ता की जो वस्तु होती है उस सबसे अच्छी गुणवत्ता की वस्तु पर आईएसआई मार्क लगा होता है। तो यहाँ पर देखिए आईएसआई भारतीय मानक संस्था, क्या बोलते हैं? आईएसआई। आईएसआई मीन्स भारतीय मानक संस्था ये है इसका नाम। इंडियन स्टैंडर्ड और इंस्टीट्यूट। देखिए आईएसआई का ये फुल फॉर्म है भारतीय मानक संस्था आईएसआई। स्थापना पूछ रहा है, स्थापना कब की गई थी? स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 1947, नवंबर 1947, जनवरी 1947, डी कोई नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? जनवरी 1947। देखिए ये आपका सेम मिल रहा है, ये चीजें एकदम सेम मिल रही है 1947, लेकिन ये चीजें डिफरेंस मिल रही है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 1 जनवरी 1947 को भारत की सबसे अच्छी गुणवत्ता मापक हमारी जो संस्था है या चिन्ह है वो हमारा आईएसआई का, वो 1 जनवरी हमारा 1947 को जो है बनाई गई। आइए हमें आईएसआई उच्च गुणवत्ता का प्रमाण देती है। हम क्या कहेंगे? उच्च गुणवत्ता का प्रमाण देती है। याद रखना आईएसआई उच्च गुणवत्ता का प्रमाण देती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 22। देखिए आईएसआई प्रमाणीकरण मार्क्स अधिनियम कब बना? अब यहाँ पर देखिए मार्क्स अधिनियम, आईएसआई प्रमाणीकरण मीन्स ये प्रमाणित हो चुका है। प्रमाणीकरण मार्क्स अधिनियम कब बना? हम कहेंगे 1952। तो इस तरीके से आप याद रखना आईएसआई का 2 डेट, एक हम कहेंगे 1947 और दूसरा हम कहेंगे 1952। तो यहां पर मार्क्स लगा देना, मार्क्स, अंतर इतना ही है, मार्क्स यहां पर लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा कि आईएसआई की 2 डेट मिलती है हमको, एक 1947 और दूसरा हमारा 1952। तो इस तरीके से दोनों डेट आप आईएसआई का याद रखेंगे। आइए आईएसआई का संबंध है, आईएसआई का संबंध किससे है? मीन्स ये हमारा जो मानक है, इस मानक का संबंध हमारा किससे है? कल्याण मंत्रालय से, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से, शिक्षा मंत्रालय से। सीधे सीधे आपका दिख रहा है कि आईएसआई का संबंध खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से होता है। मीन्स ऑप्शन हमारा क्या सही होता है? बी सही होता है। आइए देखिए ट्रेड नेम से एवं ट्रेड मार्क्स अधिनियम कब बना? तो देखिए ट्रेड मार्क्स हम कहेंगे लगा हुआ है फला कंपनी का, मीन्स हम कहेंगे रिलायंस का है, रिबॉक का है, रेड चिप का है, रेनबैक्सी का है, ये हमारे क्या है? ये ट्रेड मार्क्स हैं, टाटा का है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि ये जितने नाम हमारे हैं ये सभी लोगों, सभी कंपनियों के ऑनर जो होते हैं उनको दिया गया ट्रेड मार्क्स दिया गया कि आप बोलो कौन सा ट्रेड मार्क्स आपको चाहिए। मीन्स आप अपने नाम से अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो अपने नाम से अपना प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। उसके तहत हम लोग कहेंगे एक एक्ट बना, उस एक्ट को हम लोग कहेंगे कब बना? अपने नाम से, या हम कहेंगे ट्रेड नेम से और ट्रेड मार्क्स मीन्स अपने नाम, अपने हम लोग कहेंगे अपने नाम या आपके सुझाव के अनुरूप वस्तु का नामकरण। इसके तहत अधिनियम बना, एक्ट बना, कब बना? हम कहेंगे बना नामकरण। तो इस तरीके का जैसे हम लोग कहते हैं टाटा, ये टाटा, देखिए टाटा हमारा क्या है? ट्रेड नेम से है, क्या बोलेंगे? ट्रेड
हमारा ये ट्रेड नेम्स है, ट्रेड नेम्स है नेम, ट्रेड नेम्स। इसके बाद हम लोग इसी तरह से कह सकते हैं रिलायंस, हमारा रिलायंस, रिलायंस ये भी हमारा ट्रेडमार्क्स है। तो इस तरीके से तमाम हमारे क्या ट्रेडमार्क्स हैं। ये अधिनियम हमारा कब बना कि आपको अथॉरिटी दी गई कि आप बेचो, अपने नाम के तहत बेचो, हम कहेंगे 1958 में बना। जो है कब बना ये 1958 में हमारा ये अधिनियम बना। और लोगों को जो भी प्रोडक्शन में कार्य कर रहे थे उनको ये दिया गया कि आप अपने नाम के तहत अपने वस्तु को बेच सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25। देखिए, वस्तुओं पर नकली और धोखाधड़ी ट्रेड चिन्ह को रोकने का एक्ट बना। हम लोग कहेंगे ये ट्रेड हमारा कब बना। हम कहेंगे कि लोग क्या करते हैं, हम कहेंगे कि टाटा के नाम का, देखिए हम कहेंगे नकली और धोखाधड़ी ट्रेड चिन्ह, लाइक दैट हम कहेंगे देखिए ये टाटा, टाटा ये हम कहेंगे ये हमारा शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये हमारा शुद्ध है। इसी का हम कहेंगे कि हमारा टाला, देखिए टाला ये हमारा अशुद्ध है, अशुद्ध, अशुद्ध। तो देखिए इसे ये धोखाधड़ी है। टाटा को हम कहेंगे टाटा को टाला के नाम से बेचना, या टाटा को ही टाटा के नाम से बेचना, टाटा। अब यहां पर देखिए टाटा, टाटा ये टाटा, इस तरीके का ये धोखाधड़ी है। इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक्ट बना, गवर्नमेंट ने एक्ट बना कि दूसरे के नाम का आप प्रयोग इंग्लिश वर्जन में अक्षरों को चेंज करके आप जो बेचते हैं ये कानूनन अपराध है, जिसका अर्थ वही निकलता है जो व्यक्ति का सिंपली निकलता है। तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसके तहत एक्ट बना। कब एक्ट बना हम लोग का, हम कहेंगे 1958 में बना। कब बना 1958 में। मीन्स आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते, मीन्स उससे मिलते जुलते आप नाम रख सकते हैं लेकिन उसके नामों में स्पेलिंग का चेंजिंग करके आप नहीं बेच सकते जिसका सेम अर्थ निकलता हो। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आईएसआई चिन्ह दिया जाता है। आईएसआई चिन्ह किस पर दिया जाता है? भोज्य पदार्थ पर, किसी उत्पाद पर, विद्युतीय उपकरण पर। जैसे आपको मालूम होगा कि किस पर दिया जाता है, हम कहेंगे सभी वस्तुओं पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? आईएसआई चिन्ह दिया जाता है। हम कहेंगे भोज्य पदार्थों पर भी दिया जाता है, कृषि उत्पादों पर, विद्युतीय उपकरणों पर। लाइक दैट ऑप्शन हमारा सही होता है डी। इन सभी के उच्च गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। उच्च गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। उच्च गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। ये देखिए उच्च गुणवत्ता को प्रमाणित करता है हमारा आईएसआई मार्क। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना 27वां क्वेश्चन। आईएसआई चिन्ह नहीं दिया जाता है। किन वस्तुओं पर आईएसआई चिन्ह नहीं दिया जाता है? तो देखिए हमारे पास है संवाद वस्तुएं, मीन्स हम लोग कहेंगे टॉकिंग थिंग्स, मीन्स मोबाइल हमारी संवाद वस्तुएं हैं। हम कहेंगे कि हमारा ये माध्यम जो जिसके माध्यम से हम लोग बातचीत करते हैं, वो जो हमारा इलेक्ट्रिकल का प्रोसेस है, मीन्स विद्युतीय प्रक्रिया से बना हुआ हमारा वस्तु है, वो हमारी संवाद की वस्तुएं होती हैं। तो संवाद वस्तुएं साबुन, डिटर्जेंट, माचिस, बर्तनाई, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। देखिए यहाँ पर बर्तन है, हमारा प्रोसेस है ये बर्तन। देखिए बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, डिटर्जेंट, माचिस, संवाद की वस्तुएं, और इसके बाद लकड़ी। नहीं दिया जाता, चिन्ह नहीं दिया जाता आईएसआई का। किस पर ये चिन्ह आईएसआई का नहीं दिया जाता? हम कहेंगे लकड़ी पर नहीं दिया जाता। किस पर नहीं दिया जाता? लकड़ी की वस्तुओं पर आईएसआई का मार्क नहीं दिया जाता। लाइक दैट हम कहेंगे अब दिया जाता है। हम कहेंगे कि लकड़ी प्रोसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो हम कहेंगे प्लाई। देखिए प्लाई पर दिया जाता है, प्लाई पर दिया जाता है। जो भी हमारी प्लाई होती है प्लाई पर आईएसआई का मार्क दिया जाता है। लेकिन जो वुड्स की बात होती है, लकड़ी, वुड,
वुड्स की बात होती है, लकड़ी पर हमारा ISI का चिन्ह नहीं दिया जाता, जबकि प्लाई पर दिया जाता है। आइए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक मार्क प्रमाणीकरण की स्थापना कब की गई? तो हम लोग को मालूम है एक मार्क का संबंध कब से है, हम लोग कहेंगे 1937। तो इस तरीके से देखिए, हमारे भारत की दो मानक संस्थाओं के तहत दो मानक चिन्ह मिलते हैं। मानक चिन्ह हम लोग कहेंगे मानक चिन्ह, मानक गुणवत्ता मानक चिन्ह, आप ऐसे कह सकते हैं गुणवत्ता मानक चिन्ह। यहाँ पर गुणवत्ता मानक चिन्ह दो हैं आपके भारत के, एक आपको मिला ISI और दूसरा मिला एक मार्क। तो अभी आपको दे रहा है एक मार्क प्रमाणीकरण की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर आपको हमने दिया 1937 में इसकी स्थापना हुई, जबकि ISI की स्थापना आपको 1947 में हुई। मीन्स प्रथम हमारा ये प्रथम है और ये हमारा द्वितीय। आइए इन दोनों का प्रोसेस भी आपको मिल जाएगा। मीन्स भारत की दो हमारी मानक गुणवत्ता मानक चिन्ह प्रदान किए जाते हैं भारत में, वो एक मार्क द्वारा दिया जाता है और दूसरा ISI द्वारा दिया जाता है। एक मार्क की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई और जबकि ISI की 1947 ईस्वी में हुई। आइए तो इस तरीके से 1937 और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप देखते रहिए, आपके सभी कंफ्यूजन दूर होंगे। देखिए, पौष्टिक तत्वों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है और निम्न गुणवत्ता की माप प्रणाली है। मीन्स पौष्टिक तत्वों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है, किसके द्वारा जो है हम लोग कहेंगे पौष्टिक तत्वों को ध्यान में रख करके प्रमाणित किया जाता है कि ये अच्छा होगा। तो पौष्टिक तत्वों के आधार पर जो हमारा मापक होगा, पौष्टिक तत्वों के आधार पर जो हमारी प्रणाली होगी, इस प्रणाली का नाम है, हम कहेंगे एग मार्क। क्या बोलेंगे? पौष्टिक तत्वों के तहत हमारी जो प्रणाली है निम्न गुणवत्ता की माप प्रणाली, यहाँ पर दिखा रहा है निम्न गुणवत्ता की हमारी शो किया, तो निम्न गुणवत्ता के तहत एग मार्क की प्रक्रिया और उच्च गुणवत्ता के तहत ISI। तो देखिए, ये उच्च गुणवत्ता ये उच्च गुणवत्ता है और ये हमारी निम्न गुणवत्ता। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा ISI और एग मार्क का प्रोसेस। देखिए, कृषि उत्पाद को प्रमाणित किया जाता है, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हमारे होते हैं, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि से संबंधित उत्पाद, हम क्या बोलेंगे? कृषि से संबंधित हमारा प्रोसेस है। कृषि उत्पाद मीन्स कृषि से संबंधित उत्पाद। देखिए, बागवानी नहीं है, हम कहेंगे ये बागवानी नहीं है, हमारा प्रोडक्शन का सिस्टम हमारा किससे होता है? कृषि से होता है, बागवानी से होता है, इसके बाद हम कहेंगे उद्योग से होता है। किससे होता है? हम लोग कहेंगे उद्योग से। तो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन, देखिए प्रोडक्शन की प्रक्रिया हमारी तीन रूपों में होती है। प्रोडक्शन हमारा तीन रूप होते हैं, एक कृषि का एग्रीकल्चर से हमारा होता है, दूसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा बागवानी से होता है, बागवानी से प्रोडक्शन होता है, तीसरा उद्योग से होता है, उद्योग जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक वस्तुएं होती हैं, होम डेकोरेशन का और हम कहेंगे होम मेकिंग का जो भी थिंग्स होगा वो हमारा किससे होगा? उद्योग से होगा। जैसे ईंट उद्योग, हम कहेंगे सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट का निर्माण हमारा प्रोडक्शन उद्योग के माध्यम से होगा। यहाँ बागवानी के तहत हम लोग कहेंगे बाग का प्रोसेस होगा, हम कहेंगे फ्रूट्स की बातें आएंगी, फ्रूट्स आएगा। यहाँ समझ लेना, ईंट है, ये ईंट है, पत्थर ईंट है, इसके बाद हम लोग कहेंगे बालू है। ये सभी प्रक्रिया हमारा जो है उद्योग के प्रोसेस में आएगा। और कृषि के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे क्या आएगा? अनाज आएगा, हमारा अनाज आएगा, हम कहेंगे दालें आएंगी, सब्जियां आएंगी, हमारी सब्जियां होंगी। इसके बाद हमारा क्या आएगा? हम लोग कहेंगे कि हमारा प्रोडक्शन के प्रोसेस में कृषि के तहत अनाज, दालें और सब्जियां ही मेजर तौर पर हमारी काउंट्स
की जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहें कृषि उत्पाद को प्रमाणित किया जाता है किसके द्वारा, एक मार्क ISI या दोनों के द्वारा, तो हम कहेंगे एक मार्क के द्वारा। किसके द्वारा, एक मार्क के द्वारा। देखिए कृषि, इसका संबंध कृषि से होगा, किससे होगा, कृषि विपणन भी बोला जाता है, विपणन, कृषि विपणन। और ISI का संबंध कृषि से भी होगा, कृषि से भी होगा, हम कहेंगे बागवानी से भी होगा, बागवानी से भी होगा, और उद्योग से भी होगा, और उद्योग से होगा, सभी से होगा। ISI का संबंध क्लियर कर लेना है कि ISI का संबंध कृषि से भी होगा, बागवानी से भी होगा, और उद्योग से भी होगा। मीन्स इन तीनों हमारे जो फॉर्मेट है, इन तीनों फॉर्मेटों से जो भी प्रोडक्ट पैदा होता है सब पर ISI के मार्क्स लगाए जाते हैं, और ISI का मार्क उच्च गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। जबकि एक मार्क का प्रोसेस हमारा, हम कहेंगे हमारा केवल कृषि प्रोडक्शन से होता है। जीव जंतुओं से भी जो हमारे प्रोडक्ट आते हैं उस पर भी हम कहते हैं ISI से होता है। जीव प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जीव प्रोडक्ट भी बोलते हैं प्रोडक्ट। लेकिन अंडे की जब बातें आती है, अंडा, एक देखिए सब्जियां और अंडा की जब बातें आती हैं तो अंडा का हम लोग कहेंगे कि हमारा किससे होता है प्रोडक्शन, हम कहेंगे एक मार्क के प्रोसेस। ये प्रक्रिया हमारी एक मार्क की रही, एक मार्क की रही, और हम कहेंगे इन तीनों का प्रोसेस हमारा किससे रहा, इनका और इनका ISI से रहा, ISI से रहा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए घी, मक्खन या अंडे को प्रमाणित किया जाता है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे कि अब यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर घी भी है हमारा, मक्खन भी है, अंडे का भी प्रोसेस है। तो इसे हम लोग प्रमाणित करेंगे। कैसे प्रमाणित करेंगे, तो ज्यादातर इन समय मिलावट की जाती है, प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित में क्या देखा जाता है, मिलावट देखी जाती है, मिलावट। इसमें मिलावट तो नहीं है और इसका कोई हमारा प्रोसेस नहीं होता है टेस्टिंग का। हम कहेंगे इसकी टेस्टिंग केवल मिलावट के तौर पे की जाती है। तो हम कहेंगे देखिए हमारा प्रोडक्शन ऑफ फूड एडल्टरेशन, PFA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तुओं की उच्च गुणवत्ता का चिन्ह दिया जाता है, वस्तुओं की को उच्च गुणवत्ता का चिन्ह दिया जाता है। किसके द्वारा उच्च गुणवत्ता का चिन्ह दिया जाएगा, हम कहेंगे यहाँ पर जो भी हमारी वस्तु होगी उसको ISI द्वारा उच्च गुणवत्ता का हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह प्रदान करेंगे। इसे चिन्ह दिया जाता है ISI द्वारा। उच्च गुणवत्ता का संबंध ISI से होता है। आइए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उपभोक्ता अपनी शिकायत कब तक कर सकता है, मीन्स जो भी उपभोक्ता ठगा गया है दुकानदार के द्वारा वो अपनी शिकायत उपभोक्ता फोरम में जाके कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक लिमिट है समय की कि कब तक वो कर सकता है। क्या 1 वर्ष तक कर सकता है, या 1.5 वर्ष तक, या 2 वर्ष तक, या 3 वर्ष तक। तो हम कहेंगे कि ये हमारा 2 वर्ष तक की प्रक्रिया होती है। शिकायत का जो हमारा समय होता है, शिकायती टाइम, शिकायत का समय, शिकायत का समय जो होता है यहाँ पर पूछा है, ये समय हमारा 2 वर्ष तक होता है। मीन्स आज आपको वस्तुएं खराब मिली हैं तो उसका आप प्रमाण रखिए और उपभोक्ता फोरम में जा करके 24वें महीने में आप क्या करिए, कंप्लेन कर दीजिए। तो ये हमारा टाइम। आइए देखिए, एक मार्क का चिन्ह दिया जाता है रोजगार निदेशालय द्वारा, उद्योग निदेशालय द्वारा, विनिमय निदेशालय द्वारा। डी हम कहेंगे किसी के द्वारा नहीं, तो हम कहेंगे एक मार्क का प्रोसेस हमारा, कृषि हमारा एक उद्योग है, रोजगार नहीं है। हम कहेंगे कृषि हमारा एक उद्योग है, मीन्स कृषि की प्रक्रिया हमारी क्या होती है, एक मार्क का चिन्ह हमारा उद्योग निदेशालय द्वारा दिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 35। बाजार की विशेषता है। बाजार से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लाइक इधर देखिए 2, 4, 5 क्वेश्चन है। बाजार की क्या विशेषता है, मीन्स हम कहेंगे बाजार कहते किसे हैं, या बाजार की परिभाषा क्या है। तो देखिए बाजार का अर्थ क्या है, ये सभी को एक तरीके से हम कहेंगे बाजार का अर्थ, बाजार का अर्थ
देखिए बाजार का यहाँ पर विशेषता से ही आप बाजार के अर्थ को समझ सकते हैं कि बाजार कहते किसे हैं। जो है आप अपने क्षेत्र में जो मार्केट देखते हैं वो मार्केट किस तरीके की मार्केट है, मीन्स मार्केट हमारी कई प्रकार की होती है। पहले तो देख लीजिए बाजार का अर्थ क्या होता है। हम कहते हैं बाजार का अर्थ में हमारा आता है एक निश्चित क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र। दूसरा हम कहेंगे कि एक वस्तु, एक निश्चित क्षेत्र में एक वस्तु का एक मूल्य, एक दाम। हम कहेंगे कि बाजार का अर्थ होता है एक निश्चित क्षेत्र में एक वस्तु का एक दाम पर विक्रय करना, एक दाम पर विक्रय की व्यवस्था बाजार कहलाती है। अब मालूम हो गया होगा कि एक निश्चित भूभाग होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है, वहां पर केवल एक ही वस्तु मिलती है और एक ही दाम पर मिलती है। मीन्स 100 दुकानें हैं, 100 दुकान पर सेम वस्तु मिलती है और सभी वस्तु का या सभी दुकान में उस वस्तु का एक ही रेट होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बाजार। ये बाजार की हमारी विशेषता होती है। लाइक दैट हम कहेंगे ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 36। देखिए साड़ी, तेल, घी, गेहूं, चना, चावल, जौ, मसाले, सौंदर्य प्रसाधन प्राप्त होता है किस मार्केट में। यहाँ पर दे रखा है प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार, हम कहेंगे हमारा स्थानीय बाजार, डी हमारा कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय बाजार। क्या बोलेंगे हम लोग? राष्ट्रीय बाजार। तो देखिए राष्ट्र के तहत हमारी बातें आती है राष्ट्रीय बाजार। तो यहाँ पर हमारा क्या रहा? साड़ी रहा, तेल रहा, घी रहा, गेहूं रहा, चना रहा, चावल, जौ, मसाले, सौंदर्य प्रसाधन। तो इस तरीके से आपको एक नहीं यहाँ पर कई एग्जाम्पल मिलते हैं। इन सभी की मार्केटिंग, सभी की मार्केटिंग हमारे राष्ट्रीय स्तर पर होती है। कहां पर होती है? राष्ट्रीय स्तर पर होती है। तो देखिए नेशनल है, राष्ट्रीय का मतलब आप समझते हैं नेशनल लेवल हमारा है, नेशनल लेवल है। ये नेशनल लेवल पर इसकी खरीदारी, नेशनल लेवल पर खरीदारी की जाती है, खरीदारी की जाती है। अब इसके बाद देखिए हमारा आ रहा प्रदेश, इसके बाद प्रदेश भी है, स्थानीय बाजार भी है। आपको क्वेश्चन मिलेगा आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 37। देखिए बंधेज साड़ी, लहंगा, चुनरी, पगड़ी प्राप्त होती है। मीन्स ये देखिए हमारा बंधेज साड़ी, आप जानते होंगे बंधेज साड़ी को अच्छे तरीके से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो भी हम आपको इसे बता देंगे। अपने अभी हम आने वाले हैं थियरी क्लास में, जल्द ही आने वाले हैं। उस थियरी क्लास में आपको हम बंधेज साड़ी भी बताएंगे, लहंगा चुनरी भी बताएंगे और पगड़ी भी बताएंगे। प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? यहाँ पे सभी हमारी मार्केट की बातें हैं। स्थानीय बाजार, देखिए स्थानीय बाजार, इसके बाद प्रांतीय बाजार, हम कहेंगे प्रांतीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, विश्वव्यापी बाजार। तो किस बाजार से बंधेज साड़ी, लहंगा चुनरी और पगड़ी प्राप्त होती है? तो मालूम ही होगा कि लहंगा चुनरी या बंधेज साड़ी ये हमारी क्या होती हैं? हम कहेंगे प्रांतीय होती हैं या हम कहेंगे स्थानीय होती हैं। तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है, आप क्या बोलेंगे? स्टेट लेवल की होती है, प्रांत की होती हैं, स्टेट की होती हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट, प्रांत को बोलते हैं स्टेट। सभी स्टेट का अपना क्या होता है? एक विशिष्ट परिधान होता है। तो उस विशिष्ट परिधान के तहत लोग क्या करते हैं? वहीं जाकर के खरीदते हैं या वहां की डिमांड करते हैं अपने के लिए कि यहाँ की हमें ये चीजें चाहिए। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हमारा मिला प्रांतीय बाजार में मिलेगा 38 क्वेश्चन। आइए देखते हैं
देखिए वस्तु का मूल्य मांग के अनुसार कम या अधिक होता है, ये किस बाजार में होता है, कौन सी बाजार है हमारा जिसमें वस्तु का मूल्य देखिए वस्तु का मूल्य मांग के अनुरूप क्या होगा, या तो कम होगा या अधिक होगा। तो अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार। तो देखिए अति अल्पकालीन भी है, अल्पकालीन भी है और दीर्घकालीन बाजार भी है। तो हम लोग को मालूम है कि इसे हम कहेंगे अल्पकालीन बाजार, मीन्स बहुत ही 2-4 घंटे की बाजार। अल्पकालीन बाजार के तहत हम लोग कहेंगे कि 2-4 घंटे की, 10 घंटे की बाजार। अति अल्पकालीन बाजार हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या होता है सप्ताह के तहत हमारी क्या होगी, 1-2 दिन मार्केट लगेगी, वो भी 1 से 2 घंटे की लगेगी। तो यहाँ पर ये सभी मांग के अनुसार हमारे क्या होंगे, वस्तुओं का मूल्य कम और अधिक होगा। आइए 39वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूध, दही, सब्जियां प्राप्त होती है, किस मार्केट से हमको दूध, दही और सब्जियां प्राप्त होती हैं, तो हम कहेंगे अति अल्पकालीन बाजार, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। 2-4 घंटे की मार्केट हम क्या कहेंगे, 2 से 4 घंटे की बाजार। ये हमारा 2 से 4 घंटे की बाजार, अति अल्पकालीन बाजार से हमको दूध भी मिलेगा, दही और सब्जियां प्राप्त होती हैं। आइए अपना लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 40वां क्वेश्चन देखिए आप। साड़ी, धोती, चावल, चीनी, अनाज और दालें प्राप्त होती हैं, कौन सी मार्केट से हमें ये सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो हम कहेंगे साड़ी, धोती, चावल, चीनी, अनाज एवं दालें हमारी जो प्राप्त होती हैं इसे हम लोग कहते हैं दीर्घकालीन बाजार। नाम क्या है हमारा, लॉन्ग टाइम मार्केट, मीन्स लंबे समय, काफी स्थायी बाजार होती है हमारी, जैसे हम लोग कहते हैं दीर्घकालीन बाजार। तो इस तरीके से आज आपका जो है उत्पाद अधिनियम और बाजार के कुल 40 क्वेश्चन हुए हैं। इसमें से आपके जरूर सभी क्वेश्चन फंसेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो इस तरीके से आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। नमस्कार।